मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव और सरकारों द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से भाजपा को मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है। पवैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार द्वारा बीते 10 वर्षों में किए गए गरीब कल्याण सुशासन के कामों और जनहित की योजनाओं के कारण ही मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। साथ ही दक्षिण के राज्यों के साथ देश भर से भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो बजट पेश किया है वह बजट जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए लाया गया है। यह बजट 2024 विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने वाला है। आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, क्या मुद्दे रहेंगे विशेष पत्रकार वार्ता में? भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और उस बैठक का जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, राजनीतिक प्रस्ताव है, उसकी जानकारी देने के लिए आज पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने पत्रकार परिषद बुलाई है। पहला तो ये है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 29 में से 29 सीटें जीतकर जन समर्थन का और विजय का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं कांग्रेस अपनी स्पष्ट नीतियों के कारण, बचकाने नेतृत्व के कारण और सनातन विरोध के कारण भगदड़ का शिकार है। उसके भीतर बिखराव बना हुआ है, भगदड़ बनी हुई है, अराजकता बनी हुई है। इतनी बुरी पराजय के बाद कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए था, लेकिन वो कभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रही है, कभी प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते भारत के विरोध पर उतारू हो जाती है, कभी भाजपा का विरोध करते करते सनातनियों का अपमान करने पर आमादा हो रही है। प्रधानमंत्री जी जब नेता चुने गए एनडीए के, तो आप सबने देखा होगा उन्होंने संविधान की पवित्र पुस्तक को अपने माथे पर लगाया था। लेकिन ये देश के लोकतंत्र में पहली बार देखा गया कि चुनावी मंचों से लेकर संसद के गलियारों तक संविधान की पुस्तक को लहराकर उस पवित्र पुस्तक का अपमान जैसा किया गया, अफवाहें फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि इस चुनाव में उसने जो 99 सीटें पाई है वो 100 में से 99 नंबर नहीं है, वो तो पासिंग मार्क भी नहीं ला पाई है। 543 में से 99 सीटें पाकर इतना इतराना। हमने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था एनडीए में, हम 300 से ज्यादा पार गए हैं सीटों में। ये कांग्रेस का घमंड व्यर्थ है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को मिला है, लेकिन कांग्रेसियों के मुख से, विपक्ष के मुख से खुशी का एक शब्द न निकलना ये बताता है वो घृणा की राजनीति करते हैं, वो द्वेष की राजनीति करते हैं। जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में दोनों शत्रु राष्ट्र एक में मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं, तो हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए, विपक्ष को भी इस पर गर्व होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा।
2019 के चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में हमने 58% वोट पाया था। 58% मतदान प्रतिशत हमारे पक्ष में था। लेकिन 2024 के चुनाव में 59.27% वोट पाकर हमने अपने जनाधार को और व्यापक बनाया। और इसका जो कारण हम मानते हैं वो ये है कि देश के किसी राजनीतिक दल के पास और मध्य प्रदेश में भी बूथ तक कार्यकर्ताओं की ऐसी समर्पित सशक्त टीम नहीं है जो हमारे पास है। योजनाओं की पारदर्शी डिलीवरी, सरकार की गारंटी पर भरोसा और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प के नारे पर जनता ने मोहर लगाई। हमारी सामूहिक नेतृत्व की शैली और कुशल रणनीति के सामने कांग्रेस का संगठन एक भीड़ तंत्र बनकर रह गया है, एक बिखरा हुआ हुजूम बनकर रह गया है। हमने प्रदेश के विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान गढ़े हैं, बहुत कम समय में गढ़े हैं, इस सरकार ने गढ़े हैं। हमारे बजट में 16% की वृद्धि की है जो प्रस्तुत किया है, और हमारा संकल्प है कि मैं 5 वर्षों के अंदर बजट को 2 गुना करके दिखा दूंगा। 2024 में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 2,30,00,000 नागरिकों को गरीबी रेखा की रेखा से बाहर निकाल दिया गया है। 2003 और 4 के समय एक व्यक्ति की आय 13,500 रुपया की लगभग होती थी, मगर हमारी सरकार की योजनाओं के कारण 11 गुनी वृद्धि हुई है पर कैपिटा आय में। ये जो हाईवे एक्सप्रेस का नेटवर्क है उसके अंतर्गत हमने तमाम लंबे महामार्गों के निर्माण को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। उसमें अटल प्रगति पथ है, नर्मदा प्रगति पथ है, विंध्य एक्सप्रेस वे है, मालवा निमाड़ विकास पथ है, बुंदेलखंड विकास पथ है, मध्य भारत विकास पथ है, और इसी तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना में 1000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं।